सदियों से मानव ने चांद को निहारा है। चांद, जो हमारे पूर्वजों के लिए एक रहस्यमयी और आकर्षक वस्तु था, हमेशा से हमारी कल्पनाओं और कहानियों का हिस्सा रहा है। एक चमकती डिस्क, रात के आकाश में रहस्य का प्रतीक। यह हमें अपनी ओर खींचता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वहां जीवन है, क्या वहां कोई छिपा हुआ रहस्य है, क्या हम कभी वहां पहुंच पाएंगे। यह सवाल हमेशा से मानवता के मन में गूंजता रहा है। चांद पर कदम रखने का सपना एक ऐसा सपना था जिसे पूरा करना असंभव सा लगता था। यह सवाल पीढ़ियों से चला आ रहा था। वैज्ञानिक और अन्वेषक इस रहस्य को सुलझाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। शुरुआती अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रयासों ने हमें इस दिशा में एक कदम और करीब ला दिया, लेकिन 20 जुलाई 1969 को सब कुछ बदल गया। इस दिन ने मानवता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। यह वह दिन था जब अपोलो 11 मिशन ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा और इतिहास रच दिया। उनके ये शब्द, यह एक आदमी का छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग, हमेशा के लिए अमर हो गए। यह मानवता के लिए एक बड़ी छलांग थी। बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अमेरिकी झंडा फहराया, यह संकेत देते हुए कि मानवता ने एक नया मील का पत्थर छू लिया है। यह कहानी है अपोलो 11 की, उस मिशन की जिसने असंभव को संभव बनाया। यह मिशन न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक था, बल्कि यह मानवता की असीम संभावनाओं का भी प्रतीक था। यह कहानी है साहस, समर्पण और मानवीय क्षमता की। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयासों और दृढ़ संकल्प से यह साबित कर दिया कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। यह कहानी है उस सपने की जो आखिरकार हकीकत में बदल गया। यह वह क्षण था जब पूरी दुनिया ने एक साथ मिलकर मानवता की इस अद्वितीय उपलब्धि का जश्न मनाया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने हमें यह सिखाया कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक चुनौती दी। उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया जो उस समय असंभव सा प्रतीत होता था। उन्होंने कहा कि दशक के अंत से पहले अमेरिका एक आदमी को चांद पर उतारेगा और उसे सुरक्षित वापस लाएगा। यह एक साहसिक और महत्वाकांक्षी योजना थी। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। उस समय बहुत से लोग सोचते थे कि यह असंभव है, लेकिन JFK ने अपने विश्वास और दृढ़ संकल्प से लोगों को प्रेरित किया। उस समय अंतरिक्ष यात्रा अपने शुरुआती दौर में थी। रॉकेट तकनीक और अंतरिक्ष यान के विकास में कई चुनौतियां थीं, लेकिन JFK के शब्दों ने एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। लेकिन कैनेडी के शब्दों ने पूरे देश को प्रेरित किया। उन्होंने एक सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए पूरे देश को एकजुट किया। इस चुनौती को पूरा करने के लिए नासा ने अपोलो कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों ने दिन रात काम किया। उन्होंने नई तकनीकों का विकास किया और कई बाधाओं को पार किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, चांद पर पहुंचना। उन्होंने अपने प्रयासों से यह साबित कर दिया कि जब इंसान ठान लेता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। अपोलो कार्यक्रम ने न केवल चांद पर पहुंचने का सपना साकार किया, बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां छुईं। इस महान यात्रा के लिए एक शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता थी। यह रॉकेट था सैटर्न 5, अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट। इसकी ऊंचाई 363 फीट थी, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची थी। सैटर्न 5 को 3 चरणों में बनाया गया था। हर चरण रॉकेट को अंतरिक्ष में ऊपर उठाने के लिए ईंधन जलाता था। आखिरी चरण अपोलो अंतरिक्ष यान को चांद की ओर धकेलने के लिए जिम्मेदार था। इस ऐतिहासिक मिशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया।
नील आर्मस्ट्रांग, मिशन कमांडर बज एल्ड्रिन, चंद्र मॉड्यूल पायलट और माइकल कोलिंस, कमांड मॉड्यूल पायलट। ये तीनों अनुभवी पायलट और प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने इस मिशन के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ तैयारी की थी। 17 जुलाई 1969 को सैटर्न वी रॉकेट फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से गर्जना करते हुए उड़ा। लाखों लोग इसे लाइव देख रहे थे। दुनिया की निगाहें इस रॉकेट पर टिकी थीं। यह मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। 3 दिन की यात्रा के बाद अपोलो 11 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चंद्र मॉड्यूल ईगल में स्थानांतरित हुए, जबकि कोलिंस कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में चंद्रमा की परिक्रमा करते रहे। 20 जुलाई 1969 को ईगल ने चंद्र सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह एक बहुत ही तनावपूर्ण क्षण था। ईंधन कम था और लैंडिंग क्षेत्र पथरीला था, लेकिन आर्मस्ट्रांग ने अपने कौशल और शीतलता से ईगल को सुरक्षित नीचे उतारा। जैसे ही ईगल ने चंद्रमा की धरती को छुआ, आर्मस्ट्रांग ने घोषणा की, ह्यूस्टन, ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। मानव ने चांद पर कदम रख दिया था। कुछ घंटों बाद आर्मस्ट्रांग ने ईगल से बाहर कदम रखा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब मानवता ने पहली बार किसी अन्य खगोलीय पिंड पर कदम रखा। आर्मस्ट्रांग का दिल तेजी से धड़क रहा था और उनके कदमों में एक अद्वितीय आत्मविश्वास था। और चंद्रमा की धरती पर अपने बाएं पैर का निशान छोड़ा। यह निशान केवल एक कदम नहीं था, बल्कि यह मानवता की असीम संभावनाओं का प्रतीक था। चंद्रमा की धूल में वह निशान आज भी अमर है। उन्होंने जो शब्द कहे वे इतिहास में अमर हो गए। That's one small step for a man। यह वाक्यांश न केवल उस क्षण की महत्ता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे एक व्यक्ति का छोटा सा कदम पूरी मानवता के लिए एक विशाल छलांग बन सकता है। One giant leap for mankind। यह शब्द आज भी गूंजते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कभी हार न मानें। एल्ड्रिन जल्द ही उनके साथ शामिल हो गए और उनके साथ मिलकर चंद्रमा की सतह पर चलने लगे। यह दृश्य अद्वितीय था। 2 मानव चंद्रमा की धूल में अपने निशान छोड़ते हुए, और दोनों ने लगभग 2 घंटे चंद्रमा की सतह पर बिताए। उन्होंने वहां की भूगोल और वातावरण का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि चंद्रमा की सतह पर जीवन कैसा हो सकता है। उन्होंने तस्वीरें लीं, प्रयोग किए और चंद्रमा की सतह के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। यह सब कुछ मानवता के ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया गया था और चट्टानों और मिट्टी के नमूने एकत्र किए। ये नमूने पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के लिए अनमोल साबित हुए, जिन्होंने इनका अध्ययन करके चंद्रमा के इतिहास और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। चंद्रमा से पृथ्वी को देखना और यह समझना कि हम कितने छोटे हैं, एक अद्वितीय अनुभव था। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह मानवता के साहस और अन्वेषण की भावना का प्रतीक भी था। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कई वैज्ञानिक उपकरण स्थापित किए। इनमें एक भूकंपीय यंत्र, सौर हवा संग्राहक और लेजर परावर्तक शामिल थे। ये उपकरण चंद्रमा की संरचना, वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए बनाए गए थे। उन्होंने पृथ्वी और सौरमंडल के इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। 24 जुलाई को अपोलो 11 कैप्सूल प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतरा। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को सकुशल बरामद कर लिया गया। दुनिया भर में उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। अपोलो 11 मिशन मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानवीय भावना की सीमाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
अपोलो 11 मिशन ने आने वाली पीढ़ियों को अंतरिक्ष की खोज करने के लिए प्रेरित किया। यह मिशन मानव सहयोग और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। अपोलो 11 की विरासत आज भी जीवित है, जो हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने सपनों पर भरोसा करें और एक साथ काम करें, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।